और रोजे का एक बदला मैं आपको बता दूं, एक सवाब बता दूं आपको। जन्नत में 8 दरवाजे होंगे। रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि जन्नत के 8 दरवाजों में अल्लाह ताला ने एक गेट अलग से बनाया। उन 8 दरवाजों में एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए बनाया गया और उस दरवाजे का नाम बाबुर रैयान है। उस दरवाजे से रोजेदार लोग जाएंगे, उस दरवाजे से 14-14 घंटे भूख और प्यास की तकलीफ बर्दाश्त करने वाले जाएंगे। शाम हो गई, इफ्तार का टाइम आ गया। आप मार्केट में घूम रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। अगर आपको मालूम है कि इफ्तार का टाइम 6 बजे है, कोशिश ये कीजिए 5:30 बजे घर आ जाइए। बीवी से कह दीजिए तुझे जो भी इफ्तार का आइटम बनाना है तू आधा घंटा पहले बना के आराम से बैठ जा। इफ्तार के आधा घंटा पहले बीवी बच्चों को लेकर के बैठ जाइए। और ये बड़ा कीमती वक्त है, ये दुआओं का वक्त है, ये अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल करवाने का वक्त है। अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठ करके दस्तरखान पे बैठ करके अल्लाह से दुआएं कीजिए, तौबा कीजिए, अल्लाह से अपनी मुरादें मांगिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब रोजेदार इफ्तार के टाइम दुआ करता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती है। आपने फरमाया तीन दुआएं ऐसी हैं जो अल्लाह ताला लौटाता नहीं है। 3 दुआएं अल्लाह ताला क्या रिजेक्ट नहीं होती हैं। दावतुल वालिदी लिवलदिही, जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है। व दावतुल मुसाफिर, और मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। व दावतुस साइम हत्ता युफ्तिर, और इफ्तार करने के टाइम, इफ्तार करने के वक्त तक रोजेदार की दुआ, रोजे की हालत में जब आप दुआ करते हैं अल्लाह जरूर कबूल करता है। अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों का जिक्र किया है और रमजान के रोजों का मकसद बताया है कि ये रोजे क्यों फर्ज किए। या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए। अच्छा, अल्लाह ने ये क्यों कहा? अल्लाह डायरेक्ट बोल देता रोजा फर्ज है। जब हम कोई मुश्किल काम करें और हमें ये पता लगे कि ये मुश्किल काम हम अकेले नहीं कर रहे, और भी लोगों ने किया है, तो ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजिकल बात ये है, एक नफ्सियाती बात ये है कि मुश्किल काम आसान हो जाता है। जब आप कोई टफ काम करें, कोई मुश्किल काम करें और कोई और करने वाला ना हो तो आपको और ज्यादा टफ लगने लगता है। रमजान का रोजा आसान नहीं है। 14 घंटे भूखे रहना, प्यासे रहना, शहवत को मारना, ख्वाहिशात को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। जब अल्लाह ने रोजे जैसी इबादत को हुक्म दिया तो हमें तसल्ली देते हुए फरमाया या अय्युहल्लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालो ये रमजान के रोजे अकेले तुम पर फर्ज नहीं किए गए, तुमसे पहले की उम्मतों पर भी रमजान के ये रोजे फर्ज किए गए। और इन रोजों का मकसद क्या है? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ। तकवा का मतलब ये नहीं होता कि हर तरफ नेकी ही नेकी हो और आप उस माहौल में नेकी का काम करें। तकवा का मतलब हजरत उबई बिन काब ने हजरत उमर फारूक को बताया था। कहा हजरत उमर फारूक, तकवा का मतलब यह है कि आपके दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो, दोनों तरफ कांटेदार झाड़ियां हो और बीच में बिल्कुल सकरा सा एक रास्ता हो और आपको उसी रास्ते से जाना हो। ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप बताइए आप रास्ता कैसे तय करें? हजरत उमर ने फरमाया ओ शम्मिरु सियाबी, मैं अपने कपड़े को समेट लूंगा और मैं बचा बचा करके अपने दामन को उस रास्ते में से जाऊंगा। हजरत उबई बिन काब ने फरमाया ऐ हजरत उमर फारूक, यही तो तकवा है। जिंदगी में दोनों तरफ से
ख्वाहिशात के भी कांटे आपके सामने आएंगे, शैतान का फेंका हुआ जाल भी आपके सामने आएगा, शैतान के फेंके हुए कांटे भी आपके सामने आएंगे। और इन कांटों के बीच में अल्लाह के दीन पर चलना, इन कांटों के बीच में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना, यही तो तकवा है। तो रोजे का असल मकसद हमें और आपको मुत्तकी बनाना है मेरे साथी। इसीलिए जब रमजान का महीना आता है, चाहे वो फरवरी में, इस साल तो फरवरी में पड़ रहा है, हमने तो मई और जून के महीने में भी रमजान देखा है। सख्त गर्मी का मौसम है, फजर के टाइम आपने सहरी खाई है, जोहर का टाइम आया, 12:30 बज गए, 1 बज गए, और आपका प्यास अलग से सूख करके कांटा हो रहा है। आप मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए, आपने वजू का पानी अपने मुंह में डाला, आपका प्यास, आपका हलक बिल्कुल सूखा हुआ है। आप अगर वजू के पानी के 2-4 कतरे अगर हलक के नीचे उतार भी ले तो कौन देखने वाला है? वहां पे कोई कैमरा तो नहीं लगा है, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला तो नहीं है, कोई किसी को बताने वाला भी नहीं है। आप अगर 2-4 पानी के घोंट अपनी सूखी हुई हलक में डाल दें, कौन रोक सकता है मेरे भाई? मगर यहीं पर आपके तकवा का इम्तिहान है। वो कौन सी ताकत है जो गर्मी के बावजूद और प्यास के बावजूद और पानी मुंह के अंदर जा रहा है, लेकिन पानी को हलक के नीचे उतारने से कौन सी चीज आपको रोक रही है? उसी चीज का नाम तकवा है मेरे साथी। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, ये रमजान के रोजे तो तुमको मुत्तकी बनाने के लिए फर्ज किए गए। और ये बात याद रखो, कयामत तक आपको कभी ऐसा माहौल नहीं मिलेगा जहां शैतान आपको बहकाए नहीं। शैतान तो बहकाएगा मेरे साथ। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप अगर तसव्वुर करती हैं ऐसे समाज का जहां शैतान आपको बेपर्दगी करने पर न उभारे, ऐसा माहौल तो नहीं मिलेगा। शैतान तो चाहेगा लड़की बेपर्दा हो जाए, शैतान तो चाहेगा लड़का बदकार हो जाए, शैतान तो चाहेगा कि आप शराब पिए, शैतान तो चाहेगा आप जिना करें, शैतान तो चाहेगा आप गलत काम करें। और शैतान ने इसी का ठेका लेके रखा है। शैतान ने अल्लाह से वादा किया था, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों को आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। और अल्लाह, मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं वादा करता हूं, ऐ अल्लाह, तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे बन जाएंगे, तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाफरमान बन जाएंगे। रमजान हमें शैतान के जाल से बचने की ट्रेनिंग देता है मेरे प्यारे साथियों।